परतक न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपसे जुड़ चुके हैं सोनू कुमार। अभी हम नवादा जिला के हिसुआ प्रखंड क्षेत्र में हैं और हमसे जुड़े हैं जिला पार्षद प्रत्याशी। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप किस प्रखंड क्षेत्र से हैं? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? आप किस चीज़ का प्रत्याशी हैं? आप मैदान में क्यों आए हैं? जी, सफ़र न्यूज़ के दर्शकों को और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह, हिसुआ पूर्वी भाग से मैं जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है 9 नंबर क्रमांक पे अंगूर का गुच्छा। आप अपने चुनाव क्षेत्र में कितने जगह दौरा किए हैं? चुनावी मैदान में कितने जगह दौरा कर चुके हैं? मेरे हिसुआ पूर्वी में 5 पंचायत है, जिसमें मैं सभी पंचायत से प्रत्येक गांव लगभग 35 गांव है। कुछ गांव तो मेरा कुछ पंचायत का चला गया है नगर पंचायत में, तो अभी भी 35 गांव है मेरे पंचायतों में, मेरे क्षेत्र में। और मैं सभी गांव का दौरा लगभग 5 टर्म कर चुका हूं और अपनी बात लोगों के पास मजबूती से रखने का काम किया है। अभी तक जो जिला पार्षद बन कर गए हैं उनके कार्यशैली को भी रखा है और मैं क्या करना चाहता हूं इस बात को भी रखा है जनता के बीच में। ये जितने भी क्षेत्र के गांव में आप घूमे हैं तो उसमें विकास का कितना कार्य देखे हैं और जनता क्या शिकायत की है आपसे? देखिए, जिला परिषद का अधिकार और उसके पास क्या शक्ति है, अभी तक लोगों को हमें लगता है कि ना तो बताया गया प्रत्याशियों के द्वारा, और जो जीते वो भी कभी क्षेत्र में घूमकर काम नहीं किए। तो बहुत सारी शिकायतें हैं। मुखिया क्या कर रहा है, पंचायत समिति क्या कर रहा है, इस सब पर अंकुश होना चाहिए जिला परिषद का। लेकिन आज तक जो हुआ उसमें कोई भी जिला परिषद जो है ज़मीन पे निकल के काम नहीं किया। अपने अपने रोजगार में मस्त रहे 5 साल और चुनाव आया तो आ गए वोट मांगने। आप अपने क्षेत्र में और क्षेत्र की जनता के बीच क्यों आए हैं और आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? हाँ, सही चीज़ की जानकारी मैं दे रहा हूँ और लोगों के द्वारा जो अब जैसे ही प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, क्षेत्र में उतरकर काम नहीं करते। मेरा उद्देश्य है मैं सही चीज़ को ज़मीन पे उतारूं। जनता का और प्रतिनिधि का समन्वय मैं बनाकर इस चुनाव में उतरना चाहता हूं। आगे जीतने के बाद मैं उसी ढंग से काम भी करूंगा और लोगों को बताऊंगा मैं, और बता भी रहा हूं कि जिला परिषद का ताकत क्या है, इसका कार्यशैली क्या है। वो जीतने के बाद मैं ज़मीन पे उतारूंगा। अभी आपके जिला परिषद क्षेत्र में प्रमुख सुविधा क्या क्या ज़रूरी है जो कि लोगों के लिए होना ज़रूरी है? देखिए, स्कूल है। जिला परिषद के अंदर ही स्कूल का मैनेजमेंट देख रेख आता है। लोग आज तक, मैं एक को नहीं बोल रहा, मैं 4 जो आज तक जिला परिषद हुए इस क्षेत्र से, तो आज तक एक भी जिला परिषद जो है वो किसी स्कूल में जाकर देखने नहीं गया कि स्कूल में क्या हो रहा है, शिक्षक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्कूल में विद्यार्थी आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो ये सब अकर्मण्यता है। इस चीज़ को मैं क्षेत्र में भी उठा रहा हूँ और आपके माध्यम से भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जिला परिषद के अंतर्गत ही स्कूल का काम है और मुख्य रूप से मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा कि बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल उज्जवल हो,
लोग स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से कतराएं नहीं। उसमें इतना सुविधा तो सरकार दे ही रही है, लेकिन रख रखाव उसका व्यवस्था कोई देखने वाला नहीं है। आपके क्षेत्र में जहाँ तक के मुझे जानकारी है कि विभिन्न पंचायत के विभिन्न गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपका प्रखंड मुख्यालय में है और गांव-गांव में पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो स्वास्थ्य के प्रति आप क्या बताना चाहते हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन सुचारू रूप से चल कहाँ रहा है एक भी। उसे देखने वाला जनता एक बार अपना जनप्रतिनिधि चुन देती है और वो इस उम्मीद से चुनती है कि अब मेरा प्रतिनिधि ही काम करे, मेरे दुख संकट को अब ये महसूस करे। लेकिन रोना इस बात का है कि एक बार जनप्रतिनिधि नियुक्त होने के बाद लगता है कि कोई मतलब वो कंपटीशन कंप्लीट करके इन्होंने हासिल किया है, वो जनता को भूल जाती है, अपना स्वार्थ में लग जाते हैं, अपना डफली अपना राग करने लग जाते हैं, बेचारी जनता मूर्ख बन जाती है। तो इस परंपरा को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में मैं एक्टिव भूमिका निभाना चाहता हूँ और सही ढंग से सारा व्यवस्था कायम हो, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ। अभी हम पूर्वी से जिला परिषद क्षेत्र में बैठे हुए हैं और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी मेरे पास हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपके क्षेत्र में इस वर्ष 2021 में जो पंचायत चुनाव हो रही है, इसमें जिला परिषद उम्मीदवार आपके क्षेत्र के लिए कैसे उम्मीदवार होना चाहिए और आपका क्या राय है? पहला विचार तो मेरा ये है अपना कि एक कुशल कार्यकर्ता पार्टी का जो हमारा संगठन से जुटा हुआ है, जिम्मेवारी लेकर के संगठन में काम किया है और सब जगह जैसे उसका एक पहचान बना हुआ है पूरे प्रखंड लेवल से लेकर के जिला स्तर तक ले, और वह जैसे उसका पहचान ऐसा है कि वह इतना सोशल रूप से ज़मीन पर काम किया है, पंचायत में काम किया है, गांव में काम किया है और नौजवानों के बीच जैसे आज इस तरह से जुटा हुआ है कि पौधा भी लगाने का काम किया, विद्यालय चलाने का भी फ्री कॉस्ट नौजवानों के लिए काम किया। उसके बाद जैसे नदी से आज 5-6 साल से गांव के केवल बात नहीं है, पूरे पंचायत को पानी का सेवा दे रहा है, जो किसानों को आज हरियाली नज़र आ रही है और शुद्ध रूप से अपने घर से वहाँ पर ले जा करके चावल दाल सब्जी का व्यवस्था करके एक बार नहीं 2 बार नदी पर धनाजे नदी पर वहाँ गारो बिहा के रेलवे लाइन के बगल में अपने से भोजन बना करके लोगों को पवित्र भोजन सब लोगों को करता है, उत्साहित करता है। और उसके साथ आज दल का भी सेवा करता है। करीब हमको लगता है कि 20 साल से इस संगठन का काम करते आ रहा है और बहुत कुशल रूप लेकर करके बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ ये काम कर रहा है। और इसके हमारे मन में ऐसा है, हमारे ही मन में नहीं पूरे क्षेत्र में ही भावना जग चुका है। आज 5-6 बार इनके साथ मैं भी दौरा कर चुका हूँ, समझ गए। सब पूरे लोगों को ऐसा विश्वास हो गया है कि यह जो उम्मीदवार है जिला परिषद का पूर्वी क्षेत्र भाग 4 से सतेंद्र सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह 9 नंबर में अंगूर छाप है, इस तरह का उम्मीदवार कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं है। इन लोगों में विश्वास जग चुका है और आने वाला समय में भी हमको पूर्ण विश्वास है कि इसका एक पहचान होगा जिला में। जीतने के बाद जितने के मार्गदर्शन में ये जा रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जीतने के बाद जिला में एक संदेश जागा कि हाँ, जिला परिषद किसको कहते हैं, जिला परिषद का क्या अधिकार है। इसलिए बहुत
कुशल व्यक्ति को मैंने सोच समझ कर करके उम्मीदवार के रूप में उतार कर करके और इनके बीच काम कर रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों में आपके क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, जिला पार्षद जीते हैं, आपके क्षेत्र के जनता उन्हें जिता करके क्षेत्र का ताज दिया, उनके द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है और अभी चुनावी मैदान में उनका स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में जहाँ तक के लगता है, शुद्ध विचार से इस बात पर अगर हमसे बात करते हैं तो 1 पैसा का भी काम अपने क्षेत्र में उन्होंने नहीं किया है। 4 साल खूब मौज मस्ती मारे, बल्कि 4.5 साल मारे, और 6 महीना से जब वो चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में आए हैं तब कहीं पर 2000 ईंटा गिरा दिए, कहीं पर कुछ पैसा बिक रहे हैं, इसलिए कि उनको भय हो गया कि सच्चाई को लोग खोज रहा है। उसका पहचान खानपुर एगो गांव है जहां कम से कम नहीं कुछ भी तो आपके रोड से उत्तर है और नदी से पश्चिम वह गांव है किनारे में, जहां की खुल करके सब खड़ा हो गया। रजवार जाति भी है, यादव भी है और मुसहर भी है और बहुत से जात के लोग वहाँ हैं। सब लोगों ने कहा कि हमको वादा कर करके और देख लीजिए हमको घुमाया है चारों तरफ और देख रहा है कि एकदम नाली में उसका बाल बच्चा गिरता है, बजरता है, समूचे नाली गमकता है, बल्कि कभी उलट के ताकिद नहीं। और अब आए हैं चुनाव में तो वहाँ तो भयंकर स्थिति बना हुआ था। इसी प्रकार के कहीं कोई पहचान उनका कार्य क्षेत्र में तो हमको नजर नहीं आता है। आप अपने प्रत्याशी के लिए अपने जिला परिषद क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? हम अपने प्रत्याशी के लिए क्षेत्र की जनता को कहेंगे, एक ही बात कहेंगे कि यह प्रत्याशी आपका है, आपका बेटा बन के आपका सेवा करेगा और हर दर्द हर पीड़ा में हर जगह ये खड़ा होकर करके आपका सेवा करेगा और 24 घंटा आपके साथ रहेगा। युवा पीढ़ी से हो रही है और आइए हम युवा का मन जानते हैं। ये किन्हें वोट करेंगे, कौन सा क्षेत्र इनका है और इनके क्षेत्र में विकास का क्या ज़रूरत है। आपका नाम क्या हुआ, आप किस जिला पार्षद क्षेत्र से हैं और आप युवा हैं, आप अपने क्षेत्र में क्या विकास चाहते हैं? मेरा नाम आकाश हुआ और हिसुआ पूर्वी भाग 4 से हूँ मैं, छतिहर ग्राम पंचायत में। और क्षेत्र में विकास के नाम पर मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे स्कूल का संचालन और भी व्यवसाय में अगर कोई कुछ आगे बढ़ना चाहता है, जो कि जिला परिषद का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है इसमें, और इससे भी सबसे ज़्यादा ऊपर उठ के अगर देखा जाए तो जितने भी नीचे के लोग हैं, इनके नीचे अंडर में जितने भी पद आते हैं, जैसे मुखिया, वार्ड, इन सबको मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई अंकुश लगाने वाला है। जबकि जिला परिषद पद को ही इस तरह से बनाया गया है कि इन सबको कंट्रोल में करके और जितने भी कार्य वो करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे काम कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज़ पर कंट्रोल लग करें। क्योंकि देखिए फंड बहुत सारा है जिला परिषद का, आज की जनता को हम ये मानते हुए देखे हैं और वो लोग यही सोचते हैं कि जिला परिषद के पास कोई फंड नहीं है, बहुत कम फंड है। ऐसा है नहीं, बहुत सारा डिफरेंट तरीके का फंड होता है, अलग अलग तरह का फंड होता है, वो एस्टिमेट बना के अर्जी करके लाना पड़ता है। जैसे हम हर जगह यहाँ पर देखते आ रहे हैं, तालाब में कुंभ भी भरा हुआ है और मछली पालन के लिए ठेका लगता था तालाब का, अभी कम हो गया है वो सब। ये सारा चीज़ कौन देखेगा ये पता भी नहीं है किसी को, तो डिमांड करने का तो सवाल ही नहीं उठता है कि कैसे इसको सही होगा नहीं होगा। ये सब चीज़ जिला परिषद को खुद आके देखना चाहिए था। बाकी युवाओं के लिए खेल कूद का व्यवस्था, जो कि हम लोगों का रिक्वायरमेंट है। आज हम लोग गांव में गाय भैंस का दूध पीते हैं, खाते हैं डायरेक्ट एकदम, और दिन भर हम लोग मेहनत करने वाले लड़के होते हैं गांव में रहने वाले। लेकिन आप देखिए क्रिकेटर या कोई भी चीज़ अगर बनना है तो शहर के लोग
क्यों ऐसा होते हैं, जबकि उनके पास इतना संसाधन नहीं है, ना ही इतना स्वस्थ भोजन है, ना ही इतना स्वस्थ पर्यावरण है, और ना ही इतना सारा जगह है खेल कूद का। एक छोटा सा मैदान का बहुत सारा चार्ज रहता है, वो सब में करके वो लोग खेलते कूदते हैं और कर लेते हैं। इसका सीधा सीधा असर इस चीज़ पे है कि गांव के बच्चों के लिए ये सारा संसाधन नहीं है, गांव के युवाओं के लिए संसाधन नहीं है। इस पे भी काम करना जिला परिषद के अंडर में आता है, जो कि हम लोगों को कभी पता भी नहीं होता है। अब जैसे हमारा फील्ड है, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है नहीं है, इसका कभी कोई जायजा नहीं लिया गया। उसमें अच्छा सा, जैसे आर्मी के दौड़ के लिए लड़के लोग, माने यहाँ पे एक युवा वर्ग बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा मौका है। जैसे आर्मी वगैरह के लिए दौड़ते हैं तो ठीक है, वो दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बाकी संसाधन का भी व्यवस्था किया जा सकता है। ये सारा चीज़ जो जिला परिषद उम्मीदवार हैं हमारे सत्येंद्र नारायण सिंह, इन्होंने अपने बगीचे में कर रखा है। वहाँ आप सुबह शाम कभी भी जाइए, खेल कूद का, जिम का व्यवस्था, ये आर्मी में जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, रस्सी वस्सी का, ये सब बीम मारना, ये सब व्यवस्था कर रखे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। तो ये सब तरह का चीज़ हो गया। अब इसके अलावा छोटा छोटा सा समाज का चीज़ उठाते हैं, पर्यावरण कैसे साफ रहे, कैसे गंदगी ना फैले। दूध के पैकेट को अपने पास रखवा लेते हैं, कभी भी शादी ब्याह में आया 400 500 1000 पैकेट आया, तालाब उलाब में गांव के लोग फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं मेरे पास दे दो, और उसी को लेके आम का पौधा लगवाते हैं, कभी नीम का पौधा लगवाते हैं, और फिर पूरा साल उसी पौधा को वितरण भी करते रहते हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं, इनके द्वारा पर्यावरण, शिक्षा और प्रदूषण ये सब पे काफ़ी ध्यान रखी जाती है जी। लेकिन जो 5 साल जिनका कार्यकाल बीत चुका है और फिर दोबारा वो अपनी जीत हासिल करने के लिए मैदान में आ चुके हैं, उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर जिला परिषद पद को अगर जनता ने ये आज के समय में मान लिया है कि वो मुखिया से भी कम फंड वाला या कम ताकत वाला है, तो सोचने की ज़रूरत है कि पंचायती राज की व्यवस्था करने वाले इतने मूर्ख नहीं थे कि 34 से 50 गांव दे के एक जिला परिषद के ताकत को मुखिया के ताकत से, जिनके अंडर में सिर्फ 5-7 गांव होता है, उससे कम होगा। अगर उस पद को इतना नीचे गिरा दिया गया है, इसका मतलब उस पद पे रहने वालों ने उस पद के साथ नाइंसाफ़ी की है। या तो वो जानते नहीं है उस पद का क्या पावर है, और या तो वो जानते हुए भी उनके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। अगर वो सुबह उठेंगे तो पहले ये सोचेंगे कि मेरा बिजनेस में आज मेरा क्या काम है, कौन सा लेबर कहाँ से आएगा। ये नहीं सोचेंगे कि हाँ 2 हफ्ता 3 हफ्ता बाद 1 घंटा ये याद आ जाएगा कि हम नेता भी हैं। तो जरा सा कोई मर गए, कोई कुछ हो गए, कहीं पे कुछ हुआ तो जरा सा चले गए, और चुनाव आएगा तो अब 5 साल आप काम नहीं किए हैं तो 5वां साल एकदम कहीं मंदिर में ये कर दिए। अच्छा, हिंदू धर्म का जो सबसे कमज़ोर चीज़ है जहाँ पर हिट किया जा सकता है, आस्था, वहीं पर खरीद बेच ये लोग करना चालू कर देते हैं। यहाँ मंदिर, अब कई लोग ये भी सोच लेते हैं कि ये भी तो समाज सेवा ही है। अब सैनिक पर, एक सैनिक जो देश के आज़ाद बॉर्डर पर लड़ रहा है, वहाँ पे हथियार छोड़ के और मंदिर में पूजा करने आ जाए और मंदिर में 50,000 दान कर दे, तो वो सैनिक का काम उन्हीं ने है, वो काम सैनिक है, वो काम गड़बड़ा गया। तो जिसको जिस चीज़ के लिए चुना गया है वो काम करें। यहाँ पर वो काम नहीं किए, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। किस प्रखंड क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र से हैं और आप अपने जिला परिषद क्षेत्र में अभी तक के क्या विकास देखे हैं? हम अपने छतियार पंचायत में पढ़ते हैं, पूर्वी भाग में हैं। इनकी जितने भी हम लोग कम से कम आज 6 गांव, 5 खेवा, 4 खेवा हम लोग 100 गांव में गए हैं। हर गांव हम लोग गए हैं। इनकी ईमानदारी और इनकी अथी से सब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसे उम्मीदवार है जो हमारे घर तो चुन्नू बाबू, इनके समर्थन आए। इनको कहना पड़ा कि नहीं भाई आदमी तो हैं, लेकिन इनके इतना ईमानदार आदमी कोई नहीं है।
इनके इतना सच्चा आदमी कोई नहीं है। इनकी सब जनता सब चाह रहे हैं कि नहीं इनकी हम एक बार हम कम से कम इनकी झलक हम लावें इनको। इनका अपना स्कूल भी खोले हुए हैं 5 बरस से, बुतरू बाल के फ्री पढ़ा रहे हैं। हर लोग बुतरू बाल सब आया कि सब पढ़ रहे हैं। अड़ियन के लोग भी जा रहे हैं, ऐसा पंचायत के लोग भी आ जा रहे हैं, सब ग्राम विभाग के भी लोग सब आते हैं। इनके तरफ सब फ्री है। पेड़ पौधा भी कम से कम 1000-2000 लगाए हैं भी, अपने तरफ से अपना पेड़ पौधा भी लगवाए हैं। वर्तमान में जो आपके जिला पार्षद हैं उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों में विकास का क्या कार्य किया गया है? इनको कुछ नहीं किया गया है। इनकी अपनी भट्ठा अपने बिजनेस से इनको फुर्सत नहीं है। ये तो अभी खाली आते हैं, ये तो अपनी कर धर के 5 वर्ष के बाद यही 1 महीना 15 रोज करके और जनता से चल जाते हैं। इनकी अपनी भट्ठा अपनी जन से तो इनको छुट्टी है ही नहीं। इनका बिजनेस है, दूसरे ढंग को कहाँ से करेंगे जनता को काम? ये तो अपना बिजनेस में अपना जन चढ़ावेंगे, अपने जन को भेजेंगे, सब लेबर को भेजेंगे। इनको वही तो काम है। ये तो जिला परिषद इनको लड़ने नहीं चाहिए था। जो भी जनता से लड़ रहे हैं सही अधिकार है, लड़ रहे हैं, लेकिन हर जनता जवाब इनको वही ढंग से देता है कि आपको तो जन चढ़ाना थे। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।